बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटोर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 12 के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट चैप्टर नंबर 5 का शुरू किया था। ये उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ तो आप ऊपर आपकी स्क्रीन के सामने फ़र्स्ट पार्ट अपीयर हो रहा होगा, आप उसे टच करके पहले वो देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तब उसके बाद आपको लेक्चर 13 ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और जो स्टूडेंट्स वो देख चुके हैं उनको याद होगा कि हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे, समझे थे। आज हम 7th से शुरू करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 100 किलोग्राम स्फीयर whose radius is 50 सेंटीमीटर। देखिए, हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांगा है, एक स्फेयर का मांगा है, मास हमें 100 किलोग्राम दिया हुआ है, रेडियस 50 सेंटीमीटर दिया है। मैं 100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। हमें अच्छी तरह मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ स्फेयर बराबर होता है 2/5 mr², जिसमें m और r की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मुझे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अ रोप इज रैप्ड several times around a cylinder of radius 0.2 meter and mass 30 kilogram. What is the angular acceleration of the cylinder if the tension in the rope is 40 Newton and it turns without friction? देखें, पिक्चर में आप पहले समझें। एक रस्सी है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट के ऊपर बांध दी गई है। उसका रेडियस है आर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसकी वैल्यू इन्होंने 0.2 मीटर दी हुई है। इसी तरह इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का मास 30 किलोग्राम गिवन है, जबकि हमसे एंगुलर एक्सेलरेशन इसका पूछ रहा है। और इस रस्सी, इस स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली टेंशन जो है उसकी वैल्यू 40 न्यूटन इसने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड की हुई है। तो देखें, हम अच्छी तरह जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क के ये बराबर होता है आर मल्टीप्लाइड बाय एफ के। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। और आप ये भी जानते हैं कि टार्क बराबर होता है आई अल्फ़ा के। इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास बराबर होता है आई अल्फ़ा इज इक्वल टू आर एफ। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर, और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² के बराबर होता है, जो कि आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पुट किया हुआ है। बाकी तमाम क्वांटिटीज़ वैसी की वैसी ही लिखी हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब उसके बाद चूंकि हमें अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा के अलावा बाकी तमाम ये जितनी भी टर्म्स हैं ये दूसरी साइड पर ले जाएंगे। देखें, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। mr² यहाँ पर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2rf डिवाइडेड बाय mr² इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाता है। अब 2rf mr इन सब की वैल्यूज़ जब मैं पुट करता हूँ कैलकुलेटर से, मेरे पास आंसर आता है 13.3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही मुझे डिज़ायर्ड था। चलें स्टूडेंट्स, तो 9 नंबर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें कहता है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 5 किलोग्राम सॉलिड बॉल, यानी कि एक स्फीयर whose diameter is 15 meter if it rolls across a level surface with a speed of 2 meter per second. देखिए, हमसे एक स्फेरिकल शेप के बाल की काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, जबकि उसका मास, डायमीटर और स्पीड जिसके साथ वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो हमें गिवन है। मैं डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके रेडियस हासिल कर लेता हूँ ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इंस्टेंटली इस्तेमाल कर सकूं। देखें, जब कभी भी कोई स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो वो ना सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होती है बल्कि रोटेशनल मोशन भी होती है। लिहाजा उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी ट्रांसलेशनल पार्ट जमा रोटेशनल पार्ट। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा²। अच्छा, अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका? इस स्फेरिकल शेप के बाल का। तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² के बराबर होता है। सो यहाँ ब्रैकेट में आपको 2/5 mr² लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ और मेरे पास बचता है 1/5 mr² ओमेगा²। अब हम जानते हैं
कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि आर ओमेगा बराबर होता है वी के, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर के। सो यहाँ पर मैंने ये रिप्लेसमेंट कर दी। अब आपको एम वी स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा होगा। जब मैंने इसको कॉमन निकाल लिया बाहर तो मेरे पास बचता है ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आता है 7 डिवाइडेड बाय 10 एम वी स्क्वायर। मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मास की वैल्यू और स्पीड की वी की वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास 14 जूल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। यही मेरा डिजायर्ड आंसर होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ सिलेंडर ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 29.4 सेंटीमीटर हाई एंड 10 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द इंक्लाइन। फाइंड इट्स लीनियर एंड एंगुलर स्पीड एट द बॉटम, नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन। देखें, एक सिलेंडर यहाँ पड़ा हुआ है टॉप पे। ये जो हाइट जिसे मैंने h से रिप्रेजेंट किया है इसकी वैल्यू 29.4 दी गई है, और ये जिस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, इसकी टोटल लेंथ को मैंने s से रिप्रेजेंट किया है जिसकी वैल्यू 10 मीटर गिवन है। आपसे पूछता है कि जब ये बॉटम पर पहुंचेगा तो इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी और इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। अब मेरे पास डायमीटर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो 50 को मैंने 100 पे डिवाइड कर दिया तो 0.5 मीटर डायमीटर आ गया। मैं अगर इस डायमीटर को 2 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रेडियस आ जाता है। अब मेरे पास तीन चीज़ें मौजूद हैं, एक रेडियस, एक इस s की वैल्यू और एक यहाँ h की वैल्यू। ठीक है, अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करता हूँ। देखें, ये जब इस लेवल पे खड़ा है तो इसके पास तमाम की तमाम एनर्जी पोटेंशियल है। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी तमाम एनर्जी काइनेटिक में बदल चुकी होगी, और चूंकि ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों परफॉर्म कर रहा है इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पर देख लें, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। काइनेटिक एनर्जी जो है उसके दो पार्ट्स होंगे, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट और रोटेशनल कंपोनेंट। ट्रांसलेशनल वाला हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल वाला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आपको I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर पुट करना है, क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है। अब मेरे पास 2 2 4 बन जाएगा। r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को एक दफ़ा फिर से मैं v स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ, ये देख लें। इसके अलावा v स्क्वायर आपको कॉमन लेकर साइड पर कर देना है, मास पे दोनों तरफ डिवाइड कर देना है तो मास कैंसिल हो जाएगा। उससे अगला स्टेप जो है रीअरेंजमेंट है, यानी 3/4 इस साइड पर है, उधर जाएगा तो ये 4/3 बन जाएगा। और मुझे v चाहिए, v स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा, 4gh डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। यहाँ पर h की वैल्यू जब पुट करता हूँ तो मेरे पास लीनियर स्पीड जो कि बॉटम पर होगी वो आ जाती है 1.96 मीटर पर सेकंड। और ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। इसी के सेकंड पार्ट में कहता है कि एंगुलर स्पीड चाहिए, तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो डिवाइड बाय आर कर देंगे तो ओमेगा बराबर होगा v बाय आर के। v की वैल्यू हमने पार्ट फर्स्ट में फाइंड कर ली हुई है, 1.96 पुट करेंगे। r की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यूज पुट करने पर मुझे मेरा आंसर मिलता है 7.84 रेडियंस पर सेकेंड। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि अभी 10 नंबर जो क्वेश्चन हमने देखा उससे 100% मिलता जुलता है। हमें कहता है कि अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ वर्टिकल हाइट 1000 सेंटीमीटर। इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द बॉटम। कहता है एक डिस्क है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक हिल के ऊपर पड़ी हुई है, उसकी हाइट 1000 सेंटीमीटर है, तो h इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, तो 100 पे डिवाइड कर दें तो 10 मीटर बन जाता है। हमें कहता है कि इनिशियली वो रेस्ट में है, और जब ये बॉटम पे पहुंच जाएगी तो बताएं कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो एक दफ़ा फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करता हूं कि टोटल एनर्जी एट द टॉप वो होगी पोटेंशियल, और टोटल एनर्जी एट द बॉटम होगी काइनेटिक। सो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgh और काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट्स यानी ट्रांसलेशनल पार्ट और रोटेशनल पार्ट मैंने पुट कर दिया। ट्रांसलेशनल वाला हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल वाला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चूंकि डिस्क की बात हुई है तो डिस्क या सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, आई की जगह
हाफ एम आर स्क्वायर से मैंने रिप्लेस कर दिया। अगला स्टेप जो है वो 2 to 4 बन जाएगा। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैं वी स्क्वायर से रिप्लेस करने लगा हूँ, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है। स्क्वायर कर लेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद एम वी स्क्वायर आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा। 1/4 और 1/2 का एलसीएम लेते हैं तो 3/4 आता है। उसके बाद मास को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो मास कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास एक दफ़ा फिर से वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh/3 आ जाता है। स्क्वायर रूट अप्लाई करता हूँ तो 4gh/3 अंडर द रूट। अब वैल्यूज पुट करूँ तो 11.4 मीटर पर सेकेंड मेरे पास आंसर आ गया। यानी जब ये बॉटम पे पहुँचेगा तो इस डिस्क की स्पीड होगी 11.4 मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन लास्ट में कहता है अ मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। If its wheel has a diameter of 1.5 meter, find its angular speed in radian per second and revolutions per second. देखें, एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है तो उसके टायर को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है जो कि लीनियर स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। देखिए, ये जो व्हील है इसके रेडियस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके। तो मैंने यहाँ पर वो कर लिया है, 0.75 मीटर मेरे पास रेडियस आ रहा है। और हमसे उसने एंगुलर वेलोसिटी मांगी है रेडियंस पर सेकंड में भी और रेवोल्यूशंस पर सेकंड में भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेडियन से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना आता होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में, मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, एंड में स्क्रीन में भी आपको अपीयर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 2 में रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा हुआ है। ओमेगा हमें चाहिए, सो आर को डिवाइड करके उस साइड पर ले गए, वी और आर की वैल्यू पुट की तो ओमेगा इज इक्वल टू 40 रेडियंस पर सेकेंड आ गया। अब रेडियंस से रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2 पाई करना पड़ता है। सो जब मैं 2 पाई पे डिवाइड करूंगा तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिलती है 6.37 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लास्ट न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को इसमें ज़रूर मिला होगा। अगर इसमें आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो बेशक मैं हाज़िर हूँ। हर वक्त आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी, व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसका न्यूमेरिकल का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हुआ तो आपकी स्क्रीन पे वो अपीयर हो रहा होगा। चैप्टर नंबर 5 देखने के लिए भी स्क्रीन पे पूरी लेक्चर सीरीज़ अपीयर हो रही होगी, आप उसे टच करके देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैं मोहम्मद मुजम्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।